यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो का मजा लेना आराम से पीछे बैठ के, क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे 4 ट्रांसफर टारगेट्स। एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक राइट फुटेड सेंटर बैक, दोनों के दोनों 18-19 साल के लौंडे। बेंजामिन सेस्को यूनाइटेड आ सकता है, उस पर डिस्कशन होगी। और एक नया गोलकीपर हम साइन करने वाले हैं जो इंग्लैंड का आगे चल के नंबर 1 कीपर बन सकता है। और साथ साथ हमने अपने एक स्ट्राइकर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। उससे भी पहले हम गेम को भी एनालाइज करेंगे। मेरे मैच रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ प्लेयर्स के बारे में इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको ये थॉट्स, क्योंकि भाई ये गेम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल था। मेरे थॉट्स होंगे इंक्लूडिंग डेलो पे, रास्मस हॉयलैंड पे, ज़र्गज़ी पे, डोरगू पे, गर्नाचो पे। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आएगी भाई तो भाई की मेहनत पे लाइक ज़रूर दबा देना। आई रियली वांट 150 लाइक कम से कम इस वीडियो पे आए। कमेंट ज़रूर करना, चाहे दिल बना देना, थम्स अप कर देना, कुछ भी करना, बट करे बिना छोड़ना मत। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, नहीं किया तो कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ, एक आपको गेम के रिव्यू पे लेके जाता हूँ। बहुत से थॉट्स मैंने सुने हैं। कोई कह रहा है कि यार ये टीम कैसी है। पहले तो पेनल्टी बहुत ही डॉजी सा डिसीजन था, बट आजकल ऐसे पेनल्टीज मिल जाती हैं। पहले हाफ में बेसिकली पेनल्टी से पहले हम ही खेल रहे थे, पेनल्टी के बाद वो ही खेल रहे थे। लोग कह रहे हैं कि ये कैसी टीम है जिसने पेनल्टी खाते ही 1-1 का ड्रॉ होते ही प्लेयर्स ने हालत ख़राब कर दी कि भैया हम तो नहीं खेल रहे। मेरा इस पर बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है, मैं आपको बताता हूँ हम क्यों नहीं खेल रहे। ये नहीं है प्लेयर्स की मेंटालिटी और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। असली रीज़न है ये जो बेंच है ना। आप ओपोनेंट की देखो और कैसे कैसे वो चेंजेस कर रहे थे, और अपनी बेंच देखो और बेसिकली बेंच देखो भाई, प्लेयर ही नहीं है बेंच पे। 2 गोलकीपर हैं जो कभी खेले नहीं, उसके बाद बच्चे हैं या बूढ़े हैं, ठीक है। उसके साथ हम जुगाड़ कर रहे हैं। 120 मिनट खेल के आए हैं। यही प्लेयर जो खेल रहे थे, ज़र्गज़ी, गर्नाचो और सारे के सारे डीलेट वगैरह, ये सब ब्रूनो फर्नांडिस 120 मिनट खेल के आए हैं। ये कैसे आप सोच रहे हो 3 दिन बाद ट्रैवल करके स्पेन में खेल रहे हैं और उसमें ये 90 मिनट फुल फिटनेस के साथ खेल लेंगे। मेरे ख्याल से इट वॉज अबाउट फिटनेस। इसी के लिए रूबेन एमरिम ने ज़र्गज़ी और गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट किया, और उसने बताया भी कि गर्नाचो को मैंने इसलिए सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू ट्रैक बैक, वो थक रहा था, मैंने इसलिए किया, विच मेक्स टोटल सेंस। और यही बात मैं आपको 2-4 दिन पहले से बोल रहा था कि जो 120 मिनट हमें खेलने को मिले फुलहम के अगेंस्ट FA कप में, उसका नुकसान हमें इस गेम में ज़रूर होगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्क्वाड की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, डेप्थ नहीं है। तो ये एक्चुअल में बेसिकली नॉलेजेबल रीज़न है किसके कारण हमारी हालत ख़राब थी मैच के एंड में। गर्नाचो पे बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं भाई। लोग उसको कह रहे हैं भाई इसको हटा दो। क्यों हटा दो? आज इसलिए हटा दो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये खुश नहीं था। रियली मतलब तुम चाहते हो तुम्हारा स्ट्राइकर जब सब्स्टिट्यूट हो जाए, तुम्हारा विंगर जब सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो वो खुशी खुशी बेंच पे जाके बैठ जाए जब मैच चल रहा है 1-1 का। आई थिंक आई वुड रियली बी पिस्ड ऑफ अगर कोई खुशी खुशी जाके हंस रहा है और बैठ रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉन्टेड टू प्ले मोर फॉर यूनाइटेड एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड। बट मुझे समझ नहीं आता गर्नाचो के बारे पीछे क्या विच हंट लगा हुआ है भाई। सोशल मीडिया पे एक चीज़ सुनने में आ रही थी कि वो ऑटोग्राफ क्या एक न्यूज़ बना दी लोगों ने कि एक बच्चा ऑटोग्राफ मांग रहा है, बट गर्नाचो ने उसको इग्नोर कर दिया, वो अपना फ़ोन देख रहा था। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है यार, क्यों उसके पीछे पड़े हो। पिछले गेम में ये कह रहे थे कि भाई गर्नाचो को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि वो इप्सविच के सब्स्टिट्यूशन के बाद वो सीधा टनल में चला गया। बाद में रीज़न पता चल गया कि वो शर्ट एक्सचेंज करने गया था अपनी, क्योंकि उसकी शर्ट गीली थी। आई थिंक दिस इज गेटिंग टू मच अबाउट गर्नाचो। ही इज जस्ट अ प्लेयर, लेट्स ट्रीट हिम लाइक वन। एक असिस्ट भी करा है लॉन्डे ने, एंड आई जस्ट होप ही जस्ट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग इन दिस न्यू सिस्टम जो उसको मिला है। डिएगो डेलो पे बात करते हैं भाई। आज आपको पता है मैंने कितना डिफेंड किया है डिएगो डेलो को, क्योंकि वो गलत पोजीशन में खेल रहा है और XYZ रीजन। आज जो उसने किया है भाई वो अनडिफेंडेबल है। जो उसने ये वाला पास रास्मस हॉयलैंड को नहीं दिया ना भाई, यहीं पे मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। और डिएगो डेलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको अगर मेरी एवर्टन के बाद वाली एनालिसिस की वीडियो याद होगी, मैं आपको बार बार बता रहा था कि रास्मस हॉयलैंड को बॉल नहीं मिल रही क्योंकि अकेला वो बैकलाइन ओपोनेंट की स्ट्रेच कर रहा है, इसलिए पूरी एवर्टन की टीम ऊपर चढ़ के खेल रही है। उसका उपाय क्या बताया था मैंने आपको कि विंग बैक्स जो हैं आपके, जो कि डेलो और डोरगू हैं, उनको बॉम्ब फॉरवर्ड करना चाहिए। और आज थैंकफुली मेरे को ये देखने को मिला कि हमारा डोरगू और डेलो दोनों के दोनों, चाहे डेलो ने पास दिया नहीं दिया, बट दोनों कंसिस्टेंटली बॉम्ब फॉरवर्ड कर रहे थे, विच वॉज रियली हेल्पिंग रास्मस हॉयलैंड
और आज मुझे रास्मस हॉयलैंड फिर भी ज़्यादा दिखाई दिया जितना वो पिछले कुछ गेम्स में दिखाई दिया है। सो एक तो ये मेरे को पॉजिटिव दिखाई दिया, बट अगेन डेलो ने जो किया दैट वाज रियली रियली क्रिमिनल। रास्मस हॉयलैंड के लिए तो क्या ही बोलूँ भाई, मतलब उस बंदे को जो टर्किश आइसक्रीम वाले वीडियोस आपने देखे हैं, मतलब वो खिलाना चाहते हैं कस्टमर को आइसक्रीम बट वो दे ही नहीं रहे, तो मेरे को उस कस्टमर वाली हालत लगती है रास्मस हॉयलैंड की। इधर उधर बस तुम्हें बस ऐसा लग रहा है हाथ तो आ रहा है बट मुंह नहीं लग रहा, तुम्हें बॉल ही नहीं मिलती। आई जस्ट होप दिस इंप्रूव्स, क्योंकि ये इकलौता स्ट्राइकर है हमारे पास पूरे यूरोपा लीग कैंपेन में भाई। मेरे को गेम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बट जिस तरीके की हमने परफॉर्मेंस दी और रियल सोसिएदाद जितना टट्टी खेली उस हिसाब से मेरे को लग रहा है, मेरे को होप्स हैं कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम टर्न अराउंड कर लेंगे। एक प्लेयर जो बहुत क्रूशल होगा वो डोरगू होगा। बहुत अमेजिंग इंटेंसिटी लगी, बट मुझे ऐसा लगा उसके गेम में थोड़ी पासिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट उसका अप एंड डाउन करना वॉज रियली रियली क्रूशल फॉर अस। हमेशा स्पेस में था बंदा। ज़र्क्ज़ी वॉज दी क्लास प्लेयर भाई, आज का आंख बंद करके मैन ऑफ द मैच मेरी तरफ से ज़र्क्ज़ी। गोल मारा लॉन्डे ने, बट जो उसके टचेज हैं भाई, जो उसके फ्लिक्स हैं भाई, जो उसका एफर्ट है और किस ईज से वो प्लेयर्स को बीट करता है, नटमैक करता है, मैं इसके साथ प्यार हो रहा है मुझे। मैं ऑफिशियली आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, ज़र्क्ज़ी गेम बाय गेम भाई मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों गेम से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो होपफुली समर में हमें हेल्प कर पाए और नेक्स्ट सीजन हमारी टीम बेटर हो पाए। आई नो यू रियली लव ट्रांसफर एक्टिविटीज, ट्रांसफर की न्यूज़, तो शुरू करते हैं भाई जुआन इमेनेस से, जिसकी न्यूज़ मैंने कल भी कवर करी थी। 19 साल का 18 साल का लड़का है, राइट फुटेड सेंटर बैक है, 6 फुट 2-3 इंच का है, अर्जेंटीना के क्लब में खेलता है रोजारियो सेंट्रल। उसके साथ हमारे रूमर्स स्टार्ट हुए थे और अब ये सुनने में आ रहा है कि डील इज गेटिंग क्लोजर और हम उसको, ये प्लान है हमारा जैसे हमने डिएगो लियोन के साथ किया है, जो हमारा एक नया लेफ्ट बैक है 17 साल का जिसको हम लाने वाले हैं समर में, कि डील अभी हम चाहते हैं क्लोज करना और उसको समर में बुलाएंगे, विच इज़ फेयर इनफ क्योंकि उनका अपना सीजन चल रहा है और समर में भी आएगा और समर से पहले हम वैसे भी नहीं ला सकते। सो हम इस डील को इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ रियली प्रॉमिसिंग। मेरे को बड़ा सही लग रहा है, एक्साइटिंग लगता है जब नए नए यंग लड़के हमारे पास यूनाइटेड में आते हैं। इनफैक्ट कोई भी प्लेयर आता है तो बड़ा एक्साइटिंग हो लगता है। यूसुफ करके नाम है लॉन्डे का, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। 6 फुट 4 इंच का लौंडा है, ऊपर से भाई जोजे मरीनियो की टीम में खेलता है। फेनरबाचे का लेफ्ट बैक है, आज भी खेला था रेंजर्स के अगेंस्ट, जो उनका यूरोपा लीग का गेम था। रेंजर्स ने पेल दिया हालांकि फेनरबाचे को 3-1 और इस बंदे को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया था। मुझे पता नहीं वो कैसा खेला गेम में, बट 18 साल का है और इस बंदे को 19 साल का है और इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस गेम में यूनाइटेड के स्काउट्स गए थे इस्तांबुल गेम में इस प्लेयर को ट्रैक करने, स्काउट करने। और भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे को तो बस ये भी लग रहा है कि मोरिनियो और रूबेन एमरिम दोनों भाई हैं, गुरु चेला वाला रिलेशनशिप है। आई जस्ट होप ही डज अ फेवर अगर यूनाइटेड इसको देख रही है। और ऑफ कोर्स इस्तांबुल वाला क्लब जो है आपका फेनरबाचे, वो बिल्कुल इस पे डील में हमें कोई सस्ता नहीं देगा प्लेयर को, बट आई जस्ट होप कि ये डील हम क्रैक कर पाएं अगर ये प्लेयर उतने पोटेंशियल का है जिस हिसाब से यूनाइटेड उसको देख रही है। द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग इज कि वो लेफ्ट फुटेड है एंड ऑफ कोर्स यंग है, मोरिनियो का सेंटर बैक है, हैज टू बी ग्रेट। ईथन व्हीटली, इस लॉन्डे का नाम अगर आपने नहीं सुना तो पता नहीं क्या कर रहे हो आप। ये लॉन्डा हमारी एकेडमी का है, 8-9 साल से था तब से ही खेल रहा है यूनाइटेड में, 19 साल का हो चुका है अब भाई ये लॉन्डा जो है इसको हमने 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 1 साल का एक्सटेंशन भी हम ले सकते हैं। इस टाइम आप कहोगे भाई कहाँ हैं जब हमारे पे प्लेयर्स ही नहीं है, उसको ऑलरेडी हम लोन पे दे चुके हैं लीग 2 वाली टीम में। और इस बंदे का, ईथन व्हीटली का जो डेब्यू कराया था वो एरिक टेन हाग ने कराया था पिछले साल, 2-3 गेम्स में सब्स्टिट्यूट बन के आया था। मेरे हिसाब से बंदा बहुत ही सही है, चाहे कल को ये हमारा मेन स्ट्राइकर बने ना बने, बट आप इसको कल को बेच भी सकते हो, जो एकेडमी किड्स के लिए एक और पॉजिटिव है हमारे लिए कि हम उसको बेच के अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं अगर वो यूनाइटेड की मेन टीम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं तो। बट ही इज़ रियली गुड, लंबा है, फास्ट है, जितना मैंने इसको देखा है अंडर 18 के लिए खेलते हुए, ही इज़ रियली गुड एंड ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। इसको आप 4 चांसेस दोगे, 4 में से 2 गोले मार ही देगा। ही इज़ रियली गुड एट दैट लेवल, ही वॉज वेरी गुड। लेट्स सी क्या ये ग्रो कर पाता है अपने लोन पे। दोस्तों लास्ट जो खबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
कॉट ऑफ साइड की एक रिपोर्ट आई है और उसमें पता चला है जेम्स ट्रैफर्ड करके एक लौंडा है, ये है 22 साल का गोलकीपर, 6 फुट 6 इंच का है और इंग्लैंड का नंबर 1 गोलकीपर बन सकता है। ये बर्नली में खेल रहा है और यूनाइटेड इसको टारगेट कर रही है। क्यों कर रही है टारगेट? क्योंकि देखो एक नाना करके नाम आ ही जाता है मेरी जुबान पे, ओ नाना, उसको रिप्लेस करने के लिए तो नहीं कर सकते हम क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। 22 साल का गोलकीपर, आप मान लो 17-18 साल का कोई आउटफील्ड प्लेयर, क्योंकि कीपर्स की पे एक्सपीरियंस ज़्यादा हम मांगते हैं और यूनाइटेड का कीपर होना मतलब यार यू रियली हैव टू बी रियली गुड टू हैंडल द प्रेशर, राइट? सो मेरे हिसाब से बैकअप कीपर होगा और ये भी सुनने में आ रहा है कि न्यूकासल भी इसको एज अ बैकअप कीपर देख रही थी अपनी टीम के लिए निक पोप के पीछे। हमारे पास भी अगर ये आ जाता है तो ही वुड बी रियली गुड एसेट। आई डोंट नो बर्नली इसको कितने में बेचेगी, बट आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग होगी। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि क्या हमारे लिए ये सही बंदा है, इसको एक्सटेंसिवली हमने स्काउट किया है, हमारी तरफ से सही है, इसके कोई ड्रामा, सोशल मीडिया और बेफालतू चीज़ें तो नहीं है, लाइफस्टाइल सही है, इसका इंस्टिंक्ट सही है, पेनल्टीज सेव कर पाता है नहीं कर पाता क्योंकि हमारे कीपर्स नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक अगर ये आएगा तो इट वुड बी गुड, क्योंकि हमारे गोल कीपिंग के ऑप्शंस आप देख ही चुके हो। पहला बंदा बस ओनाना खेले आ रहा है, बाकी सारे इंजर्ड हैं। उसके भाई अगले 3-4 जो चॉइस ऑफ हमारे कीपर हैं वो सारे इंजर्ड है, तो हमारे 6वां और 7वां और 8वां चॉइस कीपर हमारे बेंच पे थे आज, जो बच्चे हैं, लिटरली बच्चे हैं भाई। सो लेट्स सी इसके साथ कैसे चीज़ें डेवलप करती हैं, हम इस चैनल पे ट्रैक करेंगे। और लास्टली भाई सेस्को, ये है बंदा। मैं आपको बता रहा हूँ अगले साल हम कुछ करें ना करें, हमें एक स्ट्राइकर तो ज़रूर चाहिए और बहुत ही बढ़िया चाहिए भाई, वर्ल्ड क्लास चाहिए। एक्टिवली हम देख रहे हैं कॉट वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से, और एक रीइंफोर्समेंट स्ट्राइकर में, और बेंजामिन सेस्को टॉप नेम्स में से है जिसको यूनाइटेड ट्रैक कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बेंजामिन सेस्को बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, उसका रिलीज क्लॉज मेरे ख्याल से 60-70 मिलियन के आसपास होगा पाउंड्स में, तो बिल्कुल ये फिट बैठता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि हमारे को रैशफोर्ड को सेल करके मनी मिलेगा, उसकी रिप्लेसमेंट हम एक ये नया स्ट्राइकर ले सकते हैं रास्पस हॉयलैंड के साथ, जो बेसिकली हमारी टीम को अप नेक्स्ट लेवल तक ले आ सकता है। जब 2 स्ट्राइकर होंगे, कंपटीशन ऑफ प्लेसेस होगा और एक पे कोई प्रेशर नहीं होगा गोल स्कोर करने का इतना ज़्यादा। आई थिंक दीज टू कैन डेवलप इनटू ग्रेट, एंड आई कंप्लीटली फोर्सी अगर सेस्को आता है कि नेक्स्ट 5, 7, 8 साल के लिए हमारे पे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ जाता है हमारे लिए, तो अगले 10 साल तक शायद आप स्ट्राइकर की आपको जरूरत ना पड़े। दिस इज विशफुल थिंकिंग, बट अगेन अगर होप और विश नहीं करेंगे तो हम किस बात के यूनाइटेड फैंस हैं भाई। तो बिल्कुल ये बहुत सही लग रहा है मेरे को ये खबर सुन के। एंड ऑफ कोर्स देयर आर विक्टर ओसिमैन, विक्टर ग्योकेरेश। मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक बंदा हमें चाहिए ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम चैंपियंस लीग में जाते हैं या नहीं जाते हैं, यूरोपा इस साल विन करते हैं नहीं करते हैं। जाने से पहले बस आपको यही बात बोलूँगा भाई, देखो यूरोपा लीग के गेम्स को मैंने देखा, मेरे को दिखा कि भाई वो लेवल एक्चुअल में नहीं है जो मेरे को डर लग रहा था। लाज़ियो का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, जो भी टॉप टीमें थी, जो टॉप 8 में क्वालिफाई करके गई थी। रेंजर्स 3-1 से जीत गई फेनरबाचे, बट रेंजर्स को हमने पेला था। सो मुझे ऐसा कहीं से नहीं लग रहा, किसी भी टीम को देख के ऐसा नहीं लगा जिससे मेरे को डर हो कि नहीं यार यूनाइटेड भाई, अपना अल्कमार ने टॉटनम को भी पेल दिया 1-0। सो दे आर बॉटलर्स, आई डोंट वरी। अगर टॉटनम हमें भिड़ भी जाएगी, वो सीधा फाइनल में मिलेगी। तो फाइनल में तो टूटी हुई टीम भी, भले ही टॉटनम ने हमें 3 बार इस सीजन हरा दिया है, बट टूटी हुई टीम भी फाइनल में तो अपने आप ही बॉटल कर देगी टॉटनम। सो मुझे अब थोड़ी सी होप आ रही है, बट अब यही सोचते सोचते यार मेरे को ये लगता है क्या होता अगर इनियोस, मैथायस टेल या किसी एक स्ट्राइकर को ले आती, क्या होता अगर हमने चीडो ओबी मार्टिन को रजिस्टर कर दिया होता। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट, और चैंपियंस लीग में अगर हम यूरोपा से जाते हैं भाई, 100 मिलियन तक का पैसा का एडिशन हो सकता है हमारी पॉकेट में, वरना वो 100 मिलियन का लॉस है, आप ऐसा मान लो। सो हमने क्या किया है, कहावत होती है पेनी फूल, पेनी मतलब बेसिकली एक पैसा बचाने वाला और 1 रुपया खर्च करने वाला। सो वो वाली बात है, पेनी फूल पाउंड स्मार्ट, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ उस बात को, बट मोटी बात यह है कि क्या अगर हम वो थोड़ा सा खर्चा कर लेते, मैथायस टेल ही नहीं कोई और स्ट्राइकर ले आते, तो क्या होती हमारी हालत, कितने प्रॉमिसिंग सिचुएशन में होते हम इस यूरोपा लीग को इस सीजन जीतने के लिए। आई एम जस्ट थिंकिंग। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आगे आर्सेनल वाला गेम है, बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे। सो प्लीज़ लाइक कर देना स्ट्रीम को, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना गेम पे और जो हमने ट्रांसफर टारगेट्स डिस्कस किए हैं उन पे। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।